नमस्कार दोस्तों। मैं शैलेश पांडे आपके सामने दृष्टिकोण और परिवार की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि हम मध्य प्रदेश की एक-एक टॉपिक लेकर मध्य प्रदेश को मतलब पूरी तरह से इस मध्य प्रदेश के सारे टॉपिक हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। तो सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि लोक नृत्य मध्य प्रदेश में 4 जगह पे है जो अपना मध्य प्रदेश डिवाइड है। जैसे मालवा हुआ, निमाड़ हुआ, बुंदेलखंड हुआ और बघेलखंड हुआ। इनकी अलग-अलग संस्कृतियां हैं और अलग-अलग नृत्य हैं, अलग-अलग नाटक हैं। तो जो लोक नृत्य, लोक नाटक के बारे में हम बात करेंगे तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं बुंदेलखंड की बात, ठीक है? सबसे पहले बुंदेलखंड की बात करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक करके। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे लोक नृत्य किस तरीके से लोक नृत्य होते हैं। तो सबसे पहले आप देखना कानड़ा नृत्य, कानड़ा नृत्य। और उसके बाद आप देखो कानड़ा नृत्य कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में, ठीक है? कानड़ा नृत्य कहाँ पे होता है? आपका बुंदेलखंड में। दिवाली नृत्य कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में। दिवाली में क्या होता है? आप देखोगे दिवाली में, तो दिवाली जो दीपावली का त्योहार आता है, दीपावली के त्योहार में कि कोई एक कृष्ण का अनुभव मतलब वहां पे एक बलदाऊ बनेंगे लोग कृष्ण के बड़े भाई। और वहां पे क्या है उनका गायन चलेगा, गायन शैली रहेगी और गायन के साथ साथ नृत्य भी चलेगा जिसमें डंडा नृत्य भी चलता है साथ में। इस तरीके से इसको बोलते हैं दिवाली नृत्य। कानड़ नृत्य भी शादी समारोह के उत्सव के टाइम पे होता है। एक होता है जवाड़ा, ये नवरात्रि चाहे कुंवार के महीने में होता है और एक चैत्र के महीने में जवाड़ा जो जवाड़े का जो प्रोग्राम होता है वह होता है चैत्र और कुंवार में, ठीक है? ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है? साथ में बधाई, ये शादी विवाह के अवसर पर नृत्य होता है। ये स्त्रियों पुरुषों के द्वारा दोनों के द्वारा होता है शादी विवाह के अवसर पर बधाई नृत्य, ठीक है? अब देखते हैं बामुलिया। बामुलिया जो नृत्य, बामुलिया जो प्रोग्राम होता है बामुलिया का, वो छोटी-छोटी मतलब जो लड़कियां रहती हैं वह यहाँ पे श्राद्ध के टाइम पर इसको मनाती हैं। इस पर गायन भी गाती हैं साथ में इस तरीके से, ठीक है? अब बात करते हैं राई। राई मध्य प्रदेश का लोक नृत्य भी है, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें क्या रहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों राई में क्या है, एक रास के हिसाब से भी नृत्य करते हैं, अभिनय के हिसाब से। यह मुंडन, जैसे कहीं पे मुंडन होता है बच्चों का जो त्योहार होता है, ठीक है? बच्चे जब पैदा होते हैं उसके टाइम पे, शादी विवाह के अवसर पर, ठीक है? इस तरीके से तो बच्चों के पैदा होने पर लड़ाई का नृत्य होता है, ठीक है? और बच्चों के जन्म दिवस पे और विवाह पे या जो भी शुभ उपलक्ष्य होते हैं उन पर, ठीक है? शुभ मुहूर्त शुभ कार्य पर ये राई का नृत्य होता है, ठीक है? बधाई कहाँ पे होता है? यह भी मतलब शुभ अवसर पर बधाई का नृत्य होता है। राई बधाई कोई ढमराई, ढमराई जनजातियों द्वारा होता है, ठीक है? यह क्या होता है? जनजातियों द्वारा। एक श्रेया नृत्य होता है, यह भी जनजातियों द्वारा होता है। ढेर, सेहरा, ढमराई और नौटंकी। ये नौटंकी क्या होता है? ये वैसे तो उत्तर प्रदेश का त्योहार होता है, उत्तर प्रदेश में होता है नौटंकी की दिखा के एक नृत्य टाइप का होता है, ठीक है? और एक होता है अखाड़ा। अखाड़ा होता है विजयदशमी के त्योहार पर अपने आप का मतलब योग योग अपना व्यायामशाला, अपना शारीरिक प्रदर्शन दिखाना, ये होता है अखाड़ा, ठीक है? तो सबसे पहले लोक नृत्य है वहां पे कौन कौन सा होता है बुंदेलखंड में? कानड़ा, बधाई, राई, ढिमराई, सेरा, नौटंकी, ठीक है? कानड़ा, दिवाली, बधाई और आपका राई, ढिमराई, सेरा और नौटंकी, ठीक है? नौटंकी, अखाड़ा, इस तरीके से होंगे आपके बुंदेलखंड में। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो कानड़ा, राई, बधाई और क्या है ढिमराई और सेरा और आपका क्या रहेगा नौटंकी। एक जवाड़ा भी होगा। एक बामुलिया क्या है तो लोक गायन भी में भी आता है और इसमें भी आता है, ठीक है? अब बात करेंगे हम किसमें? बुंदेलखंड में लोक नाट्य की। सबसे पहले एक होता है स्वांग। क्या होता है? स्वांग। स्वांग में क्या करते हैं, एक अलग से जो लोग रहते हैं वह हंसी मजाक ठिठोली के आधार पर स्त्री मतलब जो पुरुष है वह स्त्री का अभिनय भी करेंगे, स्त्रियां भी पुरुषों के बीच में रहेंगी। तो एक सवाल जवाब के माहौल में क्या करते हैं, उसको सवाल जवाब के माहौल में क्या करेंगे, एक स्वांग तरीके से मतलब एक स्वांग रचेंगे, कहते हैं स्वांग रचा, ठीक है? उस तरीके से एक अखाड़ा। अखाड़ा हमने आपको बताया था जो व्यायाम प्रदर्शनशाला रहती है वह होता है अखाड़ा। खम्भ भी ये 100 अवसर पे के दौरान पे किया जाता है खम्भ, ठीक है?
तो कौन कौन से लोक नृत्य बुंदेलखंड के लोक नाट्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अखाड़ा, कौन सा अखाड़ा, उसके बाद क्या है स्वांग, और स्वांग के बाद क्या है आपका, स्वांग के बाद क्या है खम्भ, क्या है स्वांग अखाड़ा खम्भ, क्या है स्वांग अखाड़ा खम्भ। एक होता है बाबा, एक होता है बाबा, जो बुंदेलखंड के लोग होंगे वो जरूर पहचानेंगे बाबा, जो शादी विवाह के बाद जब बारात जाती है और बारात के पहले अपना समय पास करने के लिए कुछ महिलाएं पुरुषों का अभिनय करती हैं, पुरुष बन के लोगों को मतलब एक हिसाब से बेलन लेके परेशान करना, जो लोग बारात में नहीं गए हैं उस तरीके से होता है, होता है बाबा। तो क्या होता है आपको, एक बाबा, ये बुंदेलखंड का लोक नाट्य है, स्वांग ये भी बुंदेलखंड का लोक नाट्य, और अखाड़ा और खम्भ, ठीक है, ये है बुंदेलखंड के लोक नाट्य, ठीक है। अब बात करेंगे हम बघेलखंड की, तो बघेलखंड में क्या बात करेंगे हम, परधौनी, दादर, केहड़ा, कलसा, ये क्या है वहां के लोक नृत्य, बिरहा, बिरहा, परधौनी, दादर, केहड़ा, कलसा और बिरहा, ठीक है। परधौनी, दादर, दादर भी ये शुभ उपलक्ष्य में जब भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे बच्चा हुआ और उसके अलावा क्या हुआ शादी विवाह हुआ, ठीक है, उस तरीके से ये होता है दादर। केहड़ा, केहड़ा ये भी जनजातियों द्वारा होता है। कलसा, कलसा क्या रहता है, शादी जब बारात की अगुवाई होती है तो द्वार में जैसे जो बच्चों की बुआ जी उस तरीके बहनें एक कलश लेके वहां पे खड़ी होती है उनके स्वागत करने के लिए, तो ये होता है आपका कलसा नृत्य, ठीक है। तो परधौनी, दादर, केहड़ा, कलसा और बिरहा, बिरहा क्या होता है, यही सवाल जवाब वाले सवाल जवाब वाले एक नृत्य होता है, ठीक है, गाकर और नृत्य किया जाता है, ये होता है बिरहा, ठीक है, ये होता है बिरहा आपका, ठीक है। परधौनी, दादर, केहड़ा और आपका क्या है केहड़ा, कलसा और आपका बिरहा, ये कहाँ पे परधौनी, दादर, केहड़ा, कलसा, बिरहा, ये कहाँ की है आपके बघेलखंड के, ठीक है। बघेलखंड के कौन कौन से हैं, परधौनी, परधौनी, बिरहा, केहड़ा, कलसा, ठीक है, और आपका दादर, ठीक है, और आपका दादर। अब बात करते हैं हम इसके लोकनाट्य की। लोकनाट्य में क्या रहता है, एक तो होता है नौटंकी, नौटंकी बुंदेलखंड में भी है, बघेलखंड में ही और उत्तर प्रदेश का भी है, ठीक है। मनसुखा, मनसुखा में क्या रहता है, कृष्ण की लीलाओं को इसमें बताया जाता है नौटंकी द्वारा, ठीक है। छाहुर, छाहुर में भी क्या होता है, सवाल जवाब होते हैं और रास होता है कृष्ण भगवान के उस पर, ठीक है, कृष्ण भगवान की लीलाओं के ऊपर। लकड़बग्गा में क्या है, पुरुष लोग करते हैं और ये मतलब पशुओं के प्रेम के बारे में बताते हैं। जिंदवा और हिंगोला, यह भी शुभ अवसर के दौरान होते हैं। कौन कौन से, नौटंकी, मनसुखा, छाहुड़, रास, लकड़बग्गा, जिंदवा और हिंगोला। कौन कौन से, सबसे पहले नौटंकी, मनसुखा, नौटंकी, मनसुखा, नौटंकी, मनसुखा, छाहुड़, रास, लकड़बग्गा, जिंदवा, हिंगोला। कौन कौन से, एक बार और देखिए आप, नौटंकी, एक बार और देखिए, नौटंकी, मनसुखा, छाहुड़, नौटंकी, मनसुखा, छाहुड़, रास, लकड़बग्गा, जिंदवा, हिंगोला। कहाँ के हैं, आपके बघेलखंड के। कौन कौन से, नौटंकी, मनसुखा, छाहुड़ और आपका रास, लकड़बग्गा, जिंदवा और हिंगोला कहाँ के हैं, बघेलखंड के, ठीक है, कहाँ के हैं आपके बघेलखंड के, ठीक है। और इसके लोक नृत्य कौन कौन से, परधौनी, दादर, केहड़ा, कलसा और बिरहा, ठीक है, ये है आपके लोक नृत्य, ठीक है। अब बात करते हैं निमाड़ की। निमाड़ की देखते हैं सबसे पहले गम्मत, गम्मत ये भी त्योहारों के अवसर, ये गम्मत होता है, जैसे आपके होली हुआ, गणगौर हुआ, निमाड़ में गणगौर का त्योहार बहुत अच्छी धूमधाम से मनाते हैं, तो ये है आपका गम्मत, रासलीला और काठी। काठी भी क्या है, ये भी त्योहार की तरह मतलब शादी विवाह और शुभ अवसर के दौरान मनाया जाता है, ये भी मतलब होली हुआ जैसे गणगौर है इस पर। तो गम्मत, काठी और रासलीला, क्या गम्मत, गम्मत, ठीक है, देखो गम्मत, रासलीला और काठी, ये है लोकनाट्य कहाँ के, निर्माण के, निमाड़ के, ठीक है, निमाड़ के, कहाँ के लोकनाट्य, निमाड़ के। तो इसमें क्या है, गम्मत, रासलीला, काठी, ठीक है। अब बात करेंगे हम इस निमाड़ के, अब बात करेंगे निमाड़ के, निमाड़ के ये लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य देखिए सबसे पहले आड़ा खड़ा नृत्य, क्या है, आड़ा खड़ा नृत्य, ठीक है। आड़ा खड़ा नृत्य होता है, एक गणगौर होता है, तो नवरात्रि के टाइम पे गणगौर का त्योहार आता है, ठीक है, चैत्र में, तो ये गणगौर का त्योहार होता है, ठीक है। काठी अभी आपको बताया था,
काठी, और काठी के बाद आपको बताते हैं फेफड़िया, फेफड़िया, मंडालिया, डंडा नाच, फेफड़िया, फेफड़िया, मंडलिया, डंडा नाच, ठीक है, डंडा नाच। इसमें क्या रहता है आपका फेफड़िया में, फेफड़िया में वाद्य यंत्र एक बजाया जाता है, वाद्य यंत्र। इसमें क्या रहता है, ये लगता है जैसे आपकी शहनाई या इस तरीके से शहनाई की आवाज में एक अलग से एक वाद्य यंत्र रहता है उनका खुद का स्वयं का, तो वो बजाते हैं, ठीक है। गनगौर आपको बता ही दिया है आपको। काठी में क्या रहता है आपका, काठी में आपकी नाम जो मातृ पूजा की पूजा होती है, ठीक है, अपनी देवी की पूजा होती है काठी में, ठीक है, और हो गया। मंडलिया में क्या होता है, आपको कांसे की थाली करके, जैसे जिस प्रकार से कांसे की थाली लेकर उसमें आरती सजा के जो नृत्य किया जाता है वह होता है आपका मांडलिया, ठीक है। तो फेफड़िया, मांडलिया, डंडा नाच, डंडा नाच तो आपको पता ही है, देखो नाम से जा रहा, कौन कौन से, आड़ा खड़ा नृत्य, गणगौर, आड़ा खड़ा नृत्य, गणगौर, काठी, फेफड़िया, और आपका फेफड़िया, मंडलिया, डंडा नाच, कौन कौन से, काठी, फेफड़िया, डंडा नाच, गणगौर, गणगौर, मंडलिया, ठीक है। इस तरीके से जो नृत्य होते हैं वह कहाँ पे होते हैं, निमाड़ में। वह कहाँ पे होती है आपके निमाड़ में, कौन कौन से, आड़ा खड़ा नृत्य, गणगौर, मंडलिया, फेफड़िया, डंडा नाच, काठी, ठीक है, ये होते हैं आपके लोक नृत्य, ठीक है। और इसके लोक नाट्य कौन कौन से, गम्मत, काठी, गम्मत, काठी, रासलीला। निमाड़ के कौन से लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य कौन कौन से हैं, गम्मत, गम्मत, काठी, और आपका कौन है, रासलीला, ठीक है। लोक और लोक नृत्य कौन कौन से हैं, आड़ा खड़ा नृत्य, गणगौर, फेफड़िया, मांडल्या, गणगौर, फेफड़िया, मांडल्या, आड़ा खड़ा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, और आपका कौन सा है, आड़ा खड़ा नृत्य के बाद डंडा नाच, ठीक है, याद रहेंगे, ठीक है। इस तरह अब बात करते हैं मालवा की, अब बात करेंगे हम मालवा की, ठीक है। मालवा में कौन कौन से हैं, पहले तो इसके लोक नाट्य देखेंगे कौन से। एक तो होता है आपका कौन सा, माच, जो कि मध्य प्रदेश का, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। जैसे राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, राई, ठीक है, राजकीय नृत्य। अगर राजकीय नाट्य पूछे तो कौन सा है, माच। और राजकीय एक पूछे, राजकीय नाट्य पूछे तो लगाओ गया माच, ठीक है, माच। आप देखो भवई, भवई कहाँ है, जो भीलों का एक त्योहार होता है, इसमें मातृ देवी की पूजा होती है, वह होता है भवई, ये भीलों द्वारा होता है, ठीक है। ये तो माच, माच, ठीक है। माच के बाद आप बात करेंगे, देखो इसमें क्या है, माच, भवई, कठपुतली, कठपुतली जो कठपुतलियों का जो कठपुतलियों का जो त्योहार हो, कठपुतलियों का जैसे डांस दिखाया जाता है उस तरीके से, ठीक है, कठपुतली, माच, भवई, कठपुतली, माच, भवई, कठपुतली, ये कहाँ पे है आपके लोक नाट्य, कहाँ के हैं, मालवा के, ठीक है। मालवा के लोक नाट्य कौन कौन से, भवई, माच, कठपुतली, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोक नृत्य की, लोक नृत्य की कौन कौन से, मटकी, जो मटकी लेके जो डांस किया जाता है वह है आपका मटकी नृत्य, रजवाड़ी, ठीक है, आड़ा खड़ा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य वही है जो आपको निमाड़ में बताया था। निमाड़ और मालवा के कुछ मतलब एक जैसे मिलते हैं, जैसे आड़ा खड़ा नृत्य हुआ, ठीक है, मटकी, रजवाड़ी, गरबा नृत्य, गरबा और गरबी दोनों के नाम से आता है, तो गरबा और गरबी, तो ये गरबे के प्रकार होते हैं, ये भी स्त्रियों द्वारा किया जाता है और अब पुरुष भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तो गरबा नृत्य। कहरबा, कहरबा, झाला फूलपाती और फूंदी और टूटिया, इसको नटकोड़ा भी बोलते हैं, नटकोड़ा भी नृत्य बोलते हैं, कौन कौन से, फूंदी, टूटिया, फूंदी, टूटिया, झाला फूलपाती, झाला फूलपाती, कहरबा, कहरबा, गरबा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, मटकी नृत्य, रजवाड़ा, रजवाड़ी नृत्य, ठीक है, कौन कौन से, आड़ा खड़ा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, मटकी नृत्य, और रजवाड़ी नृत्य, गरबा नृत्य, कहरबा नृत्य, और कौन कौन सा, झाला फूलपाती, फूंदी नृत्य, टूटिया नृत्य, ठीक है, टूटिया नृत्य। सबसे पहले इस तरीके से आपके मालवा में, और ये लोक नाट्य, मालवा की लोक नृत्य और लोक नाट्य हो गए। तो एक बार फिर से इनको देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले आप तो लोक नाट्य देखोगे कौन कौन से, मालवा में कौन कौन सा, भवई, माच, भवई, माच, कठपुतली, ठीक है। यहीं पे आप देखोगे इसके लोक नाट्य कौन कौन से हैं, बुंदेल ये अपने निमाड़ में कौन कौन से, गम्मत, काठी, गम्मत काठी के लोक नाट्य कौन कौन से, गम्मत, काठी, रासलीला, ठीक है। वहीं आप देखोगे बुंदेलखंड में खम्म, स्वांग,
खम स्वांग अखाड़ा, ठीक है, खम स्वांग अखाड़ा। वहीं पे आप देखोगे किसमें, वहीं पे आपका बघेलखंड में मनसुखा, मनसुखा के बाद आप देखोगे जिंदवा, लकड़बग्घा, ये क्या है इसके लोक नाट्य, जिंदवा, मनसुखा, आपके लकड़बग्घा, रास, छाहोड़ और नौटंकी, रास, छाहोड़ और नौटंकी, ठीक है, इस तरीके से। और एक आपका हिंगोला, ठीक है, एक आपका हिंगोला। अब बात करेंगे हम लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले चलो बघेलखंड से देखते हैं कौन कौन सा। परध्वनि, परध्वनि, कहरा, कलसा, परध्वनि, कहरा, कलसा, दादर और कौन सा है आपका बिरहा, ठीक है। इस तरीके से लोक नृत्य कौन कौन से, कलहा मतलब कलसा, कहरा, दादर, परध्वनि और बिरहा, ये कहाँ के लोक नृत्य, कहाँ के हैं आपके बघेलखंड के, ठीक है। अब बात करेंगे हम कहाँ के, बात करेंगे हम बुंदेलखंड के, कौन कौन से हैं। आपका दादर भी मिलेगा आपको, बधाई, दादर भी है वहां पे, बधाई, राई, बधाई, राई, जवाड़ा, ठीक है, जवाड़ा, बधाई, राई, बधाई, राई, जवाड़ा, ठीक है। और आपका कौन कौन से रहेंगे, ढिमराई, सेरा, ढिमराई, सेरा और कौन सा रहेगा, नौटंकी और अखाड़ा। नौटंकी अखाड़ा तो आपका उत्तर प्रदेश में ही हो, बघेलखंड में। कौन कौन से सेरा, कौन कौन से सेरा, सेरा के बाद आपका ढिमराई, राई, ढिमराई, राई और कौन सा है आपका जवाड़ा, ठीक है, इस तरीके से। और बधाई, ठीक है। और साथ में मिलेगा आपको कानड़ा नृत्य, कौन कौन से कानड़ा, सेरा, कानड़ा, ढिमराई, राई, ठीक है, राई और आपका बधाई और कौन सा दादर भी इसमें बुंदेलखंड में होता है। और साथ में क्या है आपका, जैसे जवाड़ा हुआ, बाम्बुली हुआ होगा, इस तरीके से, ठीक है। बात करेंगे हम इनके मालवा के लोक नाट्य की, ठीक है, मालवा के लोक नृत्य की। इसमें कौन कौन से हैं आपके, गरबा, गरबी, फूल झाला फूल पाती, फूंदी, जिसको झाला फूल पाती, फूंदी, ठीक है, एक नटकोड़ा और आपको मिलेगा इसमें मटकी नृत्य, मटकी के बाद आपको मिलेगा साथ में आड़ा खड़ा नृत्य और आपको रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य, ठीक है। साथ में आपको क्या मिलेगा। अब बात करते हैं निर्माण के, निर्माण में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, आड़ा खड़ा नृत्य, फेफड़िया, मंडलिया, ठीक है, आड़ा खड़ा नृत्य, फेफड़िया, मंडलिया और गणगौर, गणगौर के साथ मिलेगा आपको डंडा नाच और काठी, डंडा नाच और काठी। इस तरीके से हमारे जो लोक नृत्य थे, इस तरीके से हमारे लोक नृत्य और लोक नाट्य का आज टॉपिक हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको जो हमारा जो चैनल है, शैलेश पांडे बाय दृष्टिकोण IAS इंदौर के नाम से, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि आप मतलब यह जो निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं वह दूसरों तक भी पहुंचे, इसका लाभ दूसरे भी उठा पाए, ठीक है। सबसे पहले आपको हार नहीं मानना है, आपको हमेशा आगे बढ़ना है। हौसला रख वो मंजर भी आएगा, कि हौसला रखे बंदे वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर चल के भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा और जब मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। कौन कौन क्या है कि हौसला रख ये मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ जय हिंद साथियों, बस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद साथियों।